नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, आज है 13 जुलाई 2026 और आज हम 13 जुलाई के करंट अफेयर्स आज हम पढ़ने वाले हैं और इम्पोर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स होंगे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। चलिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 में कितने क्षेत्रों में समझौते हुए हैं? हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन में 2026 में कितने क्षेत्रों में समझौते हुए हैं? तो प्यारे साथियों, कितने क्षेत्रों में समझौते हुए हैं? तो 10 क्षेत्रों में समझौते हुए हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन वर्ष 2026 में आयोजित हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दस प्रमुख समझौते हुए हैं। ठीक है, रक्षा सुरक्षा, यूरेनियम आपूर्ति, समुद्री सुरक्षा, साइबर और एआई तकनीकी, एआई पारंपरिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज, शिक्षा और संस्कृति, इन सब मिलाकर इसमें 10 समझौते हुए हैं कुल। किसके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो आपको याद रखना है 10 समझौते हुए हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। किसमें? तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हुए हैं समझौते। आपको इतना याद रखना है। तो ऑप्शन सी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारत की स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश कौन बना है? हाल ही में भारत की स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। आपका यहाँ ऑप्शन बी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी प्यारे साथियों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मोस भारत की सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल है। इसका जो विकास है भारत और रूस देश ने सहयोग से मिलकर बनाया था और यह इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, इंडोनेशिया पहला देश बन गया है भारत की स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला। तो याद रखें, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला देश बना है, तो आगे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखें। तो इंडोनेशिया पहला देश बन गया है भारत की स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला। तो आपका यहाँ ऑप्शन बी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस देश के रॉकेट ने सफलतापूर्वक पुण्य प्रयोज्या लैंडिंग की है? हाल ही में किस देश के रॉकेट ने सफलतापूर्वक पुण्य प्रयोज्या लैंडिंग की है? तो चीन देश की रॉकेट ने सफलतापूर्वक पुण्य प्रयोज्या लैंडिंग की है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी प्यारे साथियों आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चीन के पुण्य प्रयोज्या रॉकेट की सफलता लैंडिंग का परीक्षण किया गया है। यह रॉकेट को दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। इससे अंतरिक्ष मिशनों की लागत कम होगी, क्योंकि जो रॉकेट होता है उसे दोबारा से उन्हें बनाना नहीं पड़ेगा, उसको ही दोबारा तैयार किया जा सकता है, मतलब पुण्य प्रयोज्य किया जा सकता है। तो किस देश की रॉकेट ने सफलतापूर्वक पुण्य प्रयोज्य लैंडिंग की है? तो चीन देश के, यानी कि चीन अब दुनिया का तीसरा देश बन गया है पुण्य प्रयोज्य रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में पीएम स्वनिधि पहल के तहत स्ट्रीट फूड हब के लिए किस शहर का चयन किया गया है? हाल ही में पीएम स्वनिधि पहल के तहत स्ट्रीट फूड हब के लिए किस शहर का चयन किया गया है? तो लखनपुर का चयन किया गया है स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब के लिए। तो ऑप्शन सी प्यारे साथियों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लखनपुर का चयन पीएम स्वनिधि पहल के तहत स्ट्रीट फूड हब के लिए किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना वर्ष 2020 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य है रेहड़ी पटरी और आर्थिक सहायता और रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो लखनपुर को हाल ही में पीएम स्वनिधि पहल के तहत स्ट्रीट फूड हब के लिए चयनित किया गया है लखनपुर को। तो ऑप्शन सी प्यारे साथियों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा साथियों, ध्यान दें। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए
क्या लॉन्च किया है? हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए क्या लॉन्च किया है? तो साथियों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए क्या लॉन्च किया है? तो मासिक वेबिनार श्रृंखला लॉन्च की है। क्या की है? मासिक वेबिनार श्रृंखला लॉन्च की है। तो आपका यहाँ ऑप्शन बी प्यारे साथियों राइट आंसर होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मासिक वेबिनार श्रृंखला शुरू की है। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना। इस पहल के माध्यम से स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान होगा। तो मासिक वेबिनार श्रृंखला स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी प्यारे साथियों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा युद्धपोत शामिल किया गया है? हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा युद्धपोत शामिल किया गया है? तो प्यारे साथियों INS महेंद्रगिरी हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत शामिल किया गया है। कौन सा? INS महेंद्रगिरी। ऑप्शन सी प्यारे साथियों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, INS महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह स्वदेशी युद्धपोत है। इसका निर्माण प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया है। यह भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को मजबूत करता है। यानी कि जो INS महेंद्रगिरी है यह भारत के द्वारा ही निर्मित किया गया है। तो हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत शामिल किया गया है INS महेंद्रगिरी। इसलिए याद रखें, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, इसलिए याद रखें। तो आप ही परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो INS जो महेंद्रगिरी है यह स्वदेशी है, भारत द्वारा यह निर्माण किया गया है युद्धपोत। तो यह भारतीय सेना में हाल ही में शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखें। तो ऑप्शन सी प्यारे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश की लोकप्रिय गायिका एस जानकी का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ है? हाल ही में आंध्र प्रदेश की लोकप्रिय गायिका एस जानकी का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ है? तो प्यारे साथियों कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है? तो 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ आपका राइट आंसर होगा। तो एस जानकी जो है दक्षिण भारत की प्रसिद्ध पश्चरवा गायिका थी। उनका जो निधन है 18 वर्ष की आयु में हुआ है। उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में हजारों गीत गाए थे और वो प्रसिद्ध थी। तो याद रखें वो आंध्र प्रदेश की लोकप्रिय गायिका हैं। उनकी हाल ही में जो निधन हुआ है वो 88 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इसलिए प्रमुख आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि ये प्रसिद्ध गायिका थी। तो याद रखें, ठीक है। तो 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में पूर्व अमीर शेख अहमद बिन खलीफा आल थानी का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ है? हाल ही में पूर्व अमीर शेख अहमद बिन खलीफा आल थानी का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ है? तो प्यारे साथियों पूर्व अमीर शेख अहमद बिन खलीफा आल थानी का जो निधन है वो कितनी वर्ष की आयु में हुआ है? तो 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ठीक है, आपका यहाँ ऑप्शन सी प्यारे साथियों राइट आंसर होगा। तो पूर्व अमीर शेख जो हैं अहमद बिन खलीफा आल थानी का जो निधन है वो 74 वर्ष की आयु में हुआ है। वे कतर के पूर्व अमीर शेख थे। उनके कार्यकाल में कतर ने आर्थिक और वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति की थी। तो आपका यहाँ ऑप्शन सी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। उनकी 74 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई है, यानी कि निधन हो गया है। ठीक है, याद रखें। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? हाल ही में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? हाल ही में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो प्यारे साथियों विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा यह सम्मेलन किया गया है। तो हाल ही में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो आपका यहाँ ऑप्शन सी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाना है। सम्मेलन में न्यायिक सुधार और विधि सेवाओं पर चर्चा की गई है। तो आपको याद रखना है विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा ही राष्ट्रीय सम्मेलन
आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन सी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दें। हाल ही में वर्ष 2026 में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में वर्ष 2026 में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो आपका यहाँ ऑप्शन सी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है जनसंख्या स्वस्थ और सशक्त विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाना। तो आपका यहाँ प्यारे साथियों ऑप्शन सी प्यारे साथियों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखें। साथियों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अगले करंट अफेयर वीडियो में। जय हिंद साथियों।